हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट, क्या चल रहा है उनकी दुनिया में। तो यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, 3, 4, 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखते हैं। ये 2 तो मिल गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि नो कांटेक्ट, तो ये पर्सन 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उनके सर के ऊपर जो है वो ख्यालात है। ये कौवे हैं, जैसे कौवे की काव काव सुन के काफ़ी ज़्यादा अगर कौवे एक साथ इकट्ठा होके ये काव काव कर रहे हो तो कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही कई सारे थॉट्स हैं इस पर्सन के मन में जो एक ही वक्त पे उमड़ आते हैं, जिसकी वजह से ये सही तरीके से कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। इस लेडी को भी आप देख सकते हैं उदास कहीं पे आगे चल रही है और आगे भी कुछ अच्छा उससे शायद नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़े से सैडनेस की एनर्जी में है। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही था, यहाँ भी वही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ये कौवे इस लेडी को परेशान कर रहे हैं, वैसे ही कुछ ऐसे फियरफुल थॉट्स है। यहाँ पे तो इस लेडी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो मिरर है उसमें शायद ये ख्यालात उसको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन के मन में अचानक से कई सारी बातें आ रही हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। हो सकता है थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं, कोई बात है जो इन्हें इस हद तक परेशान कर रही है कि जिसकी वजह से शायद ये कुछ भी किसी से भी बात नहीं कर पा रहे। एक कहते हैं ना हम अकेलेपन, कि जब इंसान खुद से ही झगड़ता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे, सिर्फ दिमाग में फंसा रहता है। तो ऐसे ही शायद कुछ हालत है इनकी। नेक्स्ट है द एम्परर। तो जैसे इसके हाथ में ये चेस्ट का साइन है, तो मूव तो करना चाहते हैं, प्रॉपर एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन क्या एक्शन लेनी चाहिए, सही डायरेक्शन कौन सा है, इसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। राइट नाउ कोई एक्शन लेने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन पैर को फोल्ड करके बैठा हुआ है, ना ही कोई आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो ऐसे ही सिर्फ सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। केयर फ्री होना चाहते हैं, फ्रीली सब बातों के बर्डन को ऐसे हवा में उछाल के एक हैप्पीनेस की एनर्जी में जीना चाहते हैं। जब कहते हैं ना कि जैसे कोई एक चाइल्डिश बिहेव होता है कि किसी बात के बारे में कुछ सोचना नहीं है, ना आगे का कुछ ना पीछे का कुछ, सिर्फ बस उस लम्हे में जीना है और लाइफ को एंजॉय करना है, वैसा ही कुछ सोच रहे हैं कि उस तरह का हैप्पीनेस कुछ चाहिए इन्हें। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है ये पर्सन पास्ट की कुछ बातों में ज़्यादा खोए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक ब्लैक होल जैसा कुछ बन गया है और ये लेडी उसकी तरफ देख के सैडनेस की एनर्जी में है, जबकि उसके पास एक कप है और उसमें ज़रूर कुछ है जो इसके लिए अवेलेबल है। तो ऐसे ही शायद आपका प्यार उनके लिए अवेलेबल है, ये तो वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन पास में जो कुछ भी हुआ वो उन्हें बातें याद आ रही है और उन्हें जैसे बवंडर कहते हैं ना हम, वैसे ही उन ख्यालों के बवंडर में ये पर्सन खोए हुए हैं और उस वजह से शायद ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। नेक्स्ट है जस्टिस। तो इस रिश्ते में वो बैलेंस चाहते हैं। मे बी आपका या इनका साइन हो सकता है लिब्रा। यहाँ पे ये लेडी मुस्करा रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है वहाँ पे तो सैडनेस है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दिल से जो चाहिए वो है खुशी, लेकिन राइट नाउ वो मिल नहीं रही है और किसी भी तरह से वो खुशी इन्हें मिले ताकि इनकी ज़िंदगी ये बैलेंसिंग की एनर्जी में आए। इस तरह की कुछ बातें वो सोच रहे हैं, चाहते हैं कि ज़िंदगी में आए। स्वास्थ्य लाभ,
हो सकता है कुछ लोगों के साथ हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं। अगर ये पर्सन डिस्टर्ब है, अपने माइंड में स्टक है, तो मे भी अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो और यही वजह है कि थोड़ा सा उनकी हेल्थ में कुछ इश्यू चल रहा है। इंडिविजुअल तो अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इस कार्ड में भी हमने देखा कि जब भी इंसान अकेलापन महसूस करता है तो उसको समझ में नहीं आता, दुनिया में कोई भी कुछ भी बात अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी हालत शायद उनकी है। दोहराए जाने वाले विचार, कुछ बातें हैं जो रिपीटेटिव थॉट की तरह उनके माइंड में आ रही है। वो सोचने की कोशिश तो कुछ और करते हैं, लेकिन वापस से वही बातें उनको याद आ जाती है, जिसकी वजह से वही वो सोच रहे हैं और उसी वजह से शायद स्टक हो चुके हैं माइंड में। प्रकटीकरण, तो अपने थॉट्स को, अपनी परेशानी को, उनको कौन सी बात है जो सता रही है, कौन सी डिस्टर्बिंग थिंग है उनकी लाइफ में, इसके बारे में वो बोलना चाहते हैं। गलतफहमी, मे बी आप दोनों के बीच में इन पास्ट कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, ऐसा इस पर्सन को भी लगता है। तो शायद राइट नाउ भी ये पर्सन अपनी तरफ से सोचते हैं कि किस तरह से उनकी बातों से ये गलतफहमी दूर हो सके, यही वो सोच रहे हैं। भूतकाल, तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, इस रिश्ते ने जो कुछ भी अप्स एंड डाउन देखे उसके बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। वापसी, विड्रॉल, तो ये वापसी करना चाहते हैं उस रिश्ते में, और अगर आप उनसे दूर हैं तो ये चाहते हैं कि आपकी उनके साथ वापसी हो इस रिश्ते में। एक बदलाव, तो राइट नाउ जिस तरह की भी सिचुएशन को वो डील कर रहे हैं और जो भी हालात है उनके सामने, इसमें वो एक बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो इस अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। समस्या, मे बी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे अगर हेल्थ इशू है, मे बी कुछ जॉब रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिर उनके एक्शन को लेने के लिए भी, मतलब प्रॉपर मूव तो लेना है, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उससे लेके भी कोई समस्या, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और उन बातों को भी ये डील कर रहे हैं। बुरे सपने, नाइटमेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और नाइटमेयर्स तभी आते हैं जब इंसान हद से ज़्यादा सोचता रहता है। तो ये पर्सन भी शायद दिन रात अपनी समस्या के बारे में, आपके बारे में, उनकी तरफ से जो कुछ भी पास्ट में हुआ, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी बातें हुई, उस सब के बारे में सोचते रहते हैं। इसकी वजह से शायद वही बातें इनके सपने में आ जाती हैं और ये एक से एक अचानक से बातें कनेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ अच्छी बातें भी बुरे सपने बन के इनके सामने आ जाती है और ये शायद उसी वजह से रात को भी ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। तो यही टॉपिक था आज का, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।